हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो है आज फीमेल सुपरवाइज़र का, जो 2016 में हुआ था। तो आज हम इसके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। ठीक है, प्रसिद्ध बीवीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र से में स्थित हैं? यह है मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, हरियाणा की वंडर गर्ल 13 वर्षीय जाह्नवी पवार हाल ही में समाचार पत्र में है। यह उस टाइम का करंट अफेयर था। और वह किस जिले से संबंधित है? तो वो पानीपत से संबंधित है। ठीक है, इनको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं। ठीक है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? यह पाई जाती है यमुनानगर। ठीक है, महाराजा सूरजमल की पत्नी का महारानी किशोरी संबंधित थी। यह थी होडल से। हरियाणा में नवग्रह कुंड स्थित है। यह है कैथल में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये अभी सीईटी में भी एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन, करनाल में। ठीक है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ। उनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, वो थी संतोष यादव। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम संबंधित है। यह है बॉक्सिंग से। हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? उनका नाम था देवव्रत। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? उस टाइम मनोहर लाल खट्टर जी थे। ठीक है, ये करंट अफेयर का है। राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? ये 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री चुनाव क्षेत्र नारनौल से संबंध रखता है? ये रखता है कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है, क्वेश्चन इज, गांधी जी ने मीराबेन नाम दिया था। ये इन्होंने नाम दिया था मेडिलिन स्लेड को। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? यह अरब सागर में स्थित है। किस सरकार ने क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए सस्टेनेबल एक्शन लॉन्च किया? यह किया था केरल ने। ठीक है, सबसे पहले केरल में स्टार्ट हुआ था ये। पुरुष एकल श्रेणी में 2017 विंबलडन का खिताब किसने जीता था? यह 2017, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और उस टाइम इन्होंने जीता था रॉजर फेडरर ने। सूर्य के चारों तरफ उच्चतम गति से घूमने वाला सबको पता है बुध ग्रह। ठीक है, उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया था? यह आया था 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, और ये 9 नवंबर 2000 में 27 स्टेट के रूप में बना था उत्तराखंड। ठीक है, भारत की संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष, ये अभी ग्रुप 57, 56, ठीक है, और सीईटी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं आ ही जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो भारत के संविधान में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये है भीमराव अंबेडकर। जनसंख्या और क्षेत्रफल के संदर्भ में एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? यह है गंगा, और इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों तो क्या है? कॉन्टिनेंट। तो इसमें सबसे अलग क्या होगा? चीन, जो कि एक कंट्री है। श्रेणी पूर्ण कीजिए। इसमें से ये माइनस किया है, ये इस माइनस किया, ये माइनस किया। ठीक है, तो 145 में से 80 गया, 65 में से 80 15, और अब 65 में से 15 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध, समान संबंध बनाइए। तो ये इससे एक एक कम है, ये जेड से एक कम वाई, एन से एक कम एम, जे से आई, वी से यू। ठीक है, तो बी से एक कम ए, एल से के। ठीक है, तो ये बनेगा इसका AKIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
ईटिंग, ऑर्डर, कुकिंग, पेमेंट, बिलिंग। तो इसमें सही ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर करेंगे, कुकिंग, फिर ईटिंग, बिलिंग और फिर पेमेंट। तो इसका ये वाला जो ऑर्डर है ये ठीक है। ठीक है, श्रेणी पूर्ण कीजिए। यहाँ पे ए बी सी डी की श्रेणी चल रही है, जेड वाई ये उल्टा चल रहा है, एक्स डब्ल्यू, तो यहाँ वी आ जाएगा, यहाँ ई। ठीक है, अब ये सीरीज देखते हैं, 9, फिर ये पहले पे 7 आ गया, फिर ये दूसरे पे जेड आ गया, ये पहले पे 3 आ गया, तो अब दूसरे पे क्या आएगा? 1। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा? EV1। ठीक है, किसी 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में बाएं से रोहित तीसरे स्थान पर और दाएं से कर्ण 35वें स्थान पर है, तो रोहित और कर्ण के बीच में कितने बच्चे होंगे? देखो इसका एक सिंपल सा रूल है, L + R - T, और टोटल T क्या है इसमें? टोटल बच्चे कितने हैं? 40। L कौन से है? जो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या है? 30, और राइट में क्या है? 35। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो ये ऐसे होगा इसका आंसर, 30 + 35 - 40 - 2, तो इसका आ जाएगा 65 - 40 - 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23। ठीक है, तो रोहित और करण के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? 23। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ चलता है और वह बाएं मुड़ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है और अंततः दाएं मुड़ता है, अंत में वह किस दिशा के सम्मुख है? तो ये पश्चिम है। ये सॉल्व करके आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये इसका सिंपल सा रूल है, इसमें हम पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड्स है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। 15 को 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 और फिर ये 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आएगा BCA ABDD। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 513, ये महत्तम समावर्तक। तो देखो इसमें बस आप सीधा अगर इसको ऑप्शन से करना चाहोगे तो जिस संख्या से ये तीनों जो है डिवाइड हो जाएंगे, तो वही इसका क्या होगा? HCF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 248, इनके क्या करेंगे? पहले जैसे इसका 12 आ गया, अब इसको 12 को ऐड करेंगे, फिर उसका जो स्क्वायर रूट आएगा, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 16। ठीक है, 13 कुर्सियाँ 5 टेबल 8280 में खरीदे हैं। यदि एक टेबल की औसत कीमत 1227 हो, तो ये भी सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 165। ठीक है, एक संख्या, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, बट सॉल्व करने की जरूरत है। एक संख्या जब 13 से गुना की जाती है तो वह 180 बढ़ गई, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, अगर हमें इसका मतलब है अगर एक संख्या को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 180 बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15। किसी संख्या के 31% और उसी संख्या के 13% का अंतर 376 होता है, तो वह संख्या है। इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा 3200। यदि x की वैल्यू 1/3 y है और y की वैल्यू 1/2 z हो, तो x रेशो y रेशो z, तो इसका रेशो होगा 1:3:6। इसको सॉल्व करके आ जाएगा। किसी आयताकार क्षेत्र की एक भुजा 15 मीटर है और इसकी किसी एक विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। यदि एक कक्ष 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा हो, तो इसके अंदर रखे जा सकने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई तो वो होगी 17 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र ये होता है MgO, और इसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं? आंट एसिड में। ठीक है, MgO, और जो ये Mg अगर किसी को लगता है MgO2 है तो ये है मैग्नीशियम ट्री ऑक्साइड। ठीक है, जब एसिड धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तब लवण के साथ कौन सी गैस अधिकतर उत्पादित होती है? ये होती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के कौन से गुण धर्म का उपयोग करके धातु की शीट, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन कि धातु की शीट बनाना या लंबी तार में खींचना। देखो अगर शीट बनती है तो यह है आघात वर्धनीयता, मतलब मेलेबिलिटी। ठीक है,
और अगर इसको खींच के एक लंबी तार बनाएंगे तो वो होगी डक्टिलिटी। ठीक है, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का पहला पोषणज सत्र है? ये है उत्पादक। सबसे पहले क्या आएगा? उत्पादक। किसी क्रिया से अवशिष्ट उप उत्पाद को शरीर से निकाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर का क्या कार्य है? यह है, इसका कार्य है सूंघना। और ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? बायोलॉजी से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है? यह है जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है, कपास नीडल क्या है? एक नीडल चुंबक है। कंपास नीडल, सॉरी, कंपास नीडल। ठीक है, ये क्या है? एक नीडल चुंबक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। देखो फ्रेंड्स, आज ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और कोई